देश को सेना पर गर्व है। सुरेंद्र यादव के बयान से अब आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है। देश को सेना पर गर्व है। दरअसल इससे पहले सुरेंद्र यादव ने कहा था गुजरात के लोग सेना में नहीं जाना चाहते हैं, गुजरात के लोग देश के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा था चाय बेचने वाला देश को बेच रहा है। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता उससे मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन वो मंत्री साहब है। ये कौन सा तरीका है? मतलब आस्तीन तक हाथ पहुंचते पहुंचते कहां से क्या होता चला जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, किसी को टारगेट करना और फिर किसी के नाम को बदलकर पिता तक पहुंचना 100%, ये नासमझी नहीं हो सकती है सर। मैं अंजना जी आपसे बहुत जिम्मेवारी से सहमति के साथ कहता हूं कि दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, नियम एक हो। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादाओं को तार तार करने वाले कौन है? किन लोगों ने इन भाषा की मर्यादाओं को आप सोशल मीडिया से लेकर के और जमाने में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, नहीं जानते। नेहरू जी के बाबा के बारे में वो हिंदू थे या मुसलमान थे, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई, नहीं जानते। गली गली में क्या नाम आंधी और इंदिरा गांधी को क्या क्या कहा गया, कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, आप नहीं जानती है। आप नहीं जानती राजीव गांधी के पिता के बारे में क्या क्या कहा गया, फिरोज गांधी और के बारे में। हम लोग नहीं जानते कि सोनिया जी के बारे में क्या कहा गया। क्या हमने एफआईआर कराई? नहीं कराई, क्योंकि लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैं आपको छोटी सी एक 2 लाइन की बात बता दूं। कमलापति त्रिपाठी जी के सामने त्रिवेणी राय ने, एक बार आजमगढ़ के विधायक थे, उन्होंने उनके ऊपर कोई बहुत अभद्र संसद में, विधानसभा में टिप्पणी कर दी थी, बहुत गंदी टिप्पणी कर दी थी। मैं यहां नहीं कह सकता हूं, शाजिया जी शायद जानती होंगी उस टिप्पणी को। त्रिवेणी राय को कमलापति जी ने खड़े होकर के कहा था कि अरे भाई ये सरस्वती विहीन त्रिवेणी है, और बात खत्म कर दी थी। सरस्वती विहीन त्रिवेणी कहकर। आप ये क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सुरेंद्र जी, आपने कहा था एक रंग हो जाओ, तो एक रंग में जरा मैं ये समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड। क्या ऐसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाए? ठीक है, कोई किसी का अपमान करे, किसी के पिता तक चला जाए, पिता का नाम बदल दे, फिर उस पर अट्टहास करे, किशोर है, दामोदर दास है, क्या है, और उसको भूल जाया जाए। वरना आप भी कोर्ट जाइए ना, जब जब आपको लगता है कि पीएम ने अपमान किया है, आप भी लीगल एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए। यहाँ पर असम में एफआईआर दर्ज हुई ना। अगर आपको भी लगता है कि कानून के दायरे के बाहर जाकर किसी ने अपमान किया है, तो जाइए कोर्ट। मैं सहमत हूं आपसे, पूरी तरीके से सहमत हूं अंजना जी। जो हमने इतिहास में गलतियां करी हैं, हम आपके सामने कन्फेशन किया ना, हम अब जाएंगे, हम पूरी तरीके से जाएंगे। नेहरू जी का अपमान, इंदिरा जी का अपमान, राजीव जी का अपमान, सुनंदा पुष्कर का अपमान, ममता बनर्जी का अपमान, हम इस सारे मामलों में अब आगे कुछ होगा जरूर जाएंगे, और क्या नाम बिल्कुल पूरी तरीके से जाएंगे। इसमें हम नहीं कोताही करेंगे। हाँ, आप दीदी और दीदी का तुलना आप सीधे नाम बदलने से कर रहे हैं। अरे अंजना जी, अंजना जी, ये तो आप ही जैसे लोगों ने बाकायदा इस पे 2-3 बहस चलाई थी। अंजना जी, बना था, एक बहस तो चलती है, बहस तो चलती है। पीएम कर रहे हैं, दीदी और मैं तो कहूंगा तो फिर से वो हो जाएगा। एक नियम रखिए, एक नियम रखिए। जेल भेजा गया था कार्टून बनाने। नहीं, शाजिया आलमी जी, वो ठीक है, कार्टून बनाने के लिए जेल भेजा गया था, लेकिन असम पुलिस की तत्परता भी तो समझ में नहीं आती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एक सेकंड आवाज, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो असम पुलिस वहां संभाल नहीं पाती है। और यहां पर एक आदमी को एयरपोर्ट से डीबोर्ड करके, फ्लाइट से, और ये तत्परता उसको हिरासत में लेने की, गिरफ्तार करने की, और सुप्रीम कोर्ट से मिल गई ना बेल। क्या कुछ बातें कही अभी, चाहे वो चाय वाले की बात हो, नीच होने की बात हो, आवाज गई क्या नहीं मेरी? आपने मेरा सवाल सुना? कहने की बात हो, मतलब आप लोग ने क्या कुछ नहीं कहा, और वो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। नहीं, और देश के लोग भी बर्दाश्त कर ट्रैफिक है। लेकिन आप किसी के पिता की बात करेंगे, किसी के माँ की आप बात करेंगे, तो आपके कोई ये शिकायतकर्ता से, शाजिया जी आपको आवाज आ रही है मेरी? से पूछिए शाजिया जी कि उसको क्या आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? मेरा सवाल सुनिए आप, मेरा सवाल सुनिए। मेरा प्रश्न ये है कि असम पुलिस की तत्परता भी समझ में नहीं आती ना। ऐसी क्या बेताबी है जिसकी वजह से प्लेन से डिबोर्ड करके अरेस्ट किया जा रहा है? मतलब पवन खेड़ा ही है, इसी देश में है, प्रवक्ता है, मतलब असम में 120 बी लगा दी गई है। मतलब 120 बी कैसे हो गया ये? असम पुलिस अपने राज्य में कोई कानून व्यवस्था की परिस्थिति आई, वहां पर कई बार वो अलग-अलग जगह में हैं, और यहां पहुंच गए दिल्ली में। जी देखिए, 3 अलग-अलग जगह
इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है 3 अलग अलग राज्यों में। बिल्कुल। यूपी में भी किया गया। अब मैं कह सकती हूँ कि यूपी की पुलिस तो नहीं गई। अब ये बताइए, तो यानी कि योगी जी के बारे में इनको कुछ अच्छा कहना चाहिए, उन्होंने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? असम सरकार ने क्यों दिखाई? ये शिकायत जब दर्ज होती है उसके तहत अलग अलग राज्य उस पर एक्शन लेते हैं, और आप देखिए उसी एक्शन के तहत ये काम हुआ, ये कार्रवाई हुई, और उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी। ये सारे कानूनी फ्रेमवर्क में है, और क्योंकि अलग अलग स्टेट्स अपनी तरह से इसमें एक्शन लेते हैं, 2 बीजेपी स्टेट्स की बात है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि सोच समझकर केंद्रित कर एक खास पुलिस जो है खास तौर पे चल रही है। क्योंकि असम में शिकायत को सीरियसली लिया गया है, वहां पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई के तहत उनको डीप्लेन किया गया और उनको बाकायदा कानूनी उनको रिमांड में भेजा गया, और वहां पे सुनवाई हुई जिसके तहत उनको जमानत हो गई। अब उनको कहना पड़ा ना, माफी मांगनी पड़ी। अगर यही माफी वो पहले मांग लेते तो जो भी शिकायत करता था या थर्ड पार्टी थी उसको शिकायत करने की जरूरत नहीं होती, घूम फिर कर बात वहीं पे आई। तो आप देखिए, और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैं रामदेव जी से लेकर अन्ना हजारे जी से लेकर मैं कुडम की बात को लेकर मैं इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स गिना सकती हूँ। ममता बनर्जी पर मीम बना था और एक प्रियंका राम की बच्ची ने किया था और फौरन उसको जेल भेज दिया गया। तो मतलब ये मुझे लगता है उसमें भी हमें ये नहीं समझ में आ रही है। अब और दीदी 120B को देखिए, जो जिस तरह से जो केस दर्ज किए हैं पर चाहे वो 502 या 504 हो, और उनको सीरियसली लिया गया है। और साजिश इस तरह से कि आप इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि, और आप बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरह से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वाकई में संवैधानिक पद की कोई क्षति होती है। और मुझे लगता है आपको खुद माफी इसके लिए मांगनी चाहिए थी, बजाय ये कि आप सिंघवी साहब ने कहा कि पवन खेड़ा ने पहले भी माफी मांगी है, वो फिर से माफी मांग लेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल इस बात का है कि क्या राजनीति में एक दूसरे पर कटाक्ष करते करते पिता तक चला जाना बड़ा सेंसिटिव हो जाता है मामला? क्योंकि देखिए ना, जब कोर्ट में जज ने पूछा तो उस समय तो फिर सारे मुकरने लगे ना कि नहीं ये नहीं बोला, ये गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए, माफी मांग लेंगे, ये कर लेंगे। तो फिर ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सच है कि जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और संवैधानिक परंपराओं में सब लोग जीते हैं, तो जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके प्रति हमें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, खासकर उनके प्रति। और कई बार तो देखा गया है कि लोग व्यक्तिगत भी हो जाते हैं, परिवार के प्रति भी चले जाते हैं, तो मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये तो है ही, दूसरा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर में भाषा की मर्यादा गिरती नहीं जा रही है? इस पे कभी कहीं ना कहीं कुछ तो सरकार में बैठे लोगों को या जो सरकार में नहीं है उनको कहीं तो एक टेबल पे आना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि पकड़म पकड़ी से अच्छा है कि चर्चा हो जाए। और हमें लगता है कि आप तो अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं भदौरिया जी की भाषा पर बैठ के नेता बात करेंगे, गोष्ठी कराने की जरूरत है। किसी को पता नहीं चलता जब वो लकीर क्रॉस करता है, सबको पता है कि मजाकिया और 10 ताली उठाने के लिए, समेटने के लिए लोग क्या कर रहे हैं।